Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahid. Today our topic is role of fungi in industry. कि इंडस्ट्री में फंजाई का क्या रोल है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले है फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल कि फंजाई अल्कोहल की फर्मेंटेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज यीस्ट इज यूज्ड एज द मेन इंग्रेडिएंट। यीस्ट जो कि एक फंजाई है और ये बेकिंग में और ब्रूइंग शुरुआत की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है। Yeast helps in fermentation of sugar solutions and produce ethyl alcohol and carbon dioxide. Yeast sugar solutions की fermentation में help करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यीस्ट एक एंजाइम जाइमेज रिलीज करता है और ये जाइमेज एंजाइम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यीस्ट स्टार्च को शुगर में डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डायस्टेज एंजाइम नहीं होता। तो होता यूं है कि जो मोल्ड्स हैं वो शुरू में स्टार्च की सैकरिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं और बाद में यीस्ट जो है वो शुगर पे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस फ्लेवस एक एंजाइम है जो कि अफ्रीकन नेटिव बियर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन में फंजाई का क्या रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल बाई यीस्ट। जब यीस्ट अल्कोहल की फर्मेंटेशन करता है तो एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड कमर्शियली प्रोड्यूस होती है, कलेक्ट होती है और सोल्डिफाई होती है, फिर इसको ड्राई आइस के तौर पर फरोख्त किया जाता है। In bread industry, carbon dioxide causes the dough to rise and makes the bread light. जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डफ को आटे को राइज करने में और ब्रेड को लाइट बनाने में काम आती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन कि फंजाई जो है वो ऑर्गेनिक एसिड को प्रिपेयर करने में कैसे हेल्पफुल है। The molds are used to produce several organic acids such as oxalic acid, citric acid, gluconic acid, gallic acid, fumaric acid, etc. All these organic acids are commercially available. Molds कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि oxalic acid हो गया, citric acid, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आजकल कमर्शियली भी अवेलेबल हैं। Aspergillus niger produces oxalic acid by fermentation. फंजाई जो Aspergillus niger है ये फर्मेंटेशन के जरिए ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो मोल्ड की फर्मेंटेशन है वो सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्पफुल होती है। मोल्ड्स और कुछ एस्परजिलस और पेनिसिलियम की स्पीशीज शुगर से ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करने में यूज होती हैं और यूरोप में और अमेरिका में जो गैलिक एसिड है ये कमर्शियली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फंजाई। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट के हार्मोन्स हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सेवरल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इस हार्मोन को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो कि फलों, सब्जियों और फूलों में मुश्तमिल होते हैं उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में यूज करते हैं। The fungi Gibberella fungicori is responsible for production of these hormones.
एक फंजाई है जिसका नाम जिब्रिल्ला फॉजिक्रोरी है और वो ये जिब्रिलन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स को प्रिपेयर करने में फंजाई क्या रोल प्ले करते हैं। देयर आर सेवरल एंजाइम्स व्हिच आर obtained फ्रॉम फंजाई, ऑल ऑफ देम आर कमर्शियली अवेलेबल सच एज डाइजेस्टिन, पॉलीजाइम, टाकाडायस्टेज एक्सेट्रा। तो फंजाई काफी सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये सारे एंजाइम जो हैं ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिन है, पॉलीजाइम है, टाकाडायस्टेज है वगैरह वगैरह। All of these enzymes are used in starch dextrinization and desizing of textiles. तो ये सारे एंजाइम जो हैं ये स्टार्च को ब्राउन करने में और टेक्सटाइल को डिसाइज करने में यूज होते हैं। The enzymes amylase is produced by Aspergillus niger and Aspergillus oryzae, which contains two starch splitting components. Enzyme amylase Aspergillus niger और Aspergillus oryzae से प्रोड्यूस होता है, जिसमें स्टार्च को स्प्लिट करने के दो कंपोनेंट्स होते हैं। Saccharomyces cerevisiae produces a sucrose hydrolyzing enzyme known as invertase. जो Saccharomyces है ये sucrose hydrolyzing enzyme प्रोड्यूस करती है जिसको इन्वर्टेज कहते हैं। और इन्वर्टेज जो है it helps to hydrolyze the sucrose in a mixture of glucose and fructose. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्सचर में ये एंजाइम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है। नो नेक्स्ट रोल इज चीज प्रोडक्शन, के फंजाई चीज प्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं। सम फंजाई आर यूज्ड इन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ चीज विच आर नोन एज चीज मोल्ड्स। तो कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनको चीज मोल्ड कहा जाता है, वो चीज के प्रोसेस को रिफाइन करने में यूज होते हैं। दे प्रोवाइड ए कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर एंड फ्लेवर टू चीज। ये फंजाई जो चीज मोल्ड हैं ये चीज को फ्लेवर और टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल्ड रिफाइंड चीज। तो दुनिया में दो मशहूर रिफाइंड चीजें हैं। वन इज कैमेम्बर्ट और ब्राइट आइज, दीज आर सॉफ्ट चीज, ये जो है ये सॉफ्ट चीज होती हैं। एंड सेकंड वन इज रोकोफोर्ट, गार्गोनजोला एंड स्टिल्टन चीज। दीज चीज आर ग्रीन एंड ब्लू वीन चीज, और ये ब्लू या ग्रीन चीज होती हैं। आप देखते हैं कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में फंजाई का क्या रोल है। फंजाई स्पेशल यीस्ट Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis are used for synthesis of protein. तो Saccharomyces और Candida जीनस जो है ये प्रोटीन बनाने में यूज होता है। Yeast contains a high percentage of protein. Yeast अपने अंदर प्रोटीन की हाई परसेंटेज कंटेन करता है। In industrial process, yeast are grown on ammonia and molasses, which serves as the main source of nitrogen and carbon. तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो यीस्ट है इसको अमोनिया और मोलासेस पे ग्रो किया जाता है, और अमोनिया और मोलासेस जो है ये नाइट्रोजन और कार्बन के मेन सोर्स के तौर पर काम करते हैं। They produce a product known as food yeast which contain about 15% protein and vitamin B. फंजाई एक प्रोडक्ट जिसको फूड यीस्ट कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर तकरीबन 15% प्रोटीन और विटामिन बी मौजूद होता है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। कि विटामिन्स प्रोडक्शन में फंजाई का क्या रोल है। यीस्ट इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यीस्ट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेन सोर्स कंसिडर किया जाता है। They are produced from dried yeast or yeast extracts and sold in the market. तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है
ये ड्राइड यीस्ट से या यीस्ट एक्सट्रैक्ट से प्रोड्यूस होते हैं और मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। Algostrol is a product of many molds and yeast which contains vitamin D. Algostrol जो है ये मोल्ड और यीस्ट का प्रोडक्ट है जो कि अपने अंदर विटामिन डी रखता है। The filamentous yeast HB gossypi helps in production of riboflavin. जो फिलामेंटस यीस्ट है जैसा कि HB gossypi है, ये राइबोफ्लेविन विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फैट प्रोडक्शन में फंजाई का क्या रोल है? तो फैट, मैनी फंजाई कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ फैट। बहुत सारे फंजाई में अच्छी खासी अमाउंट फैट की होती है। दीज फंजाई आर एंडोमाइसिस वर्नेलिस, पेनिसिलियम जैवानिकम एंड ओइडियम लैक्टिस। तो ये 3 तरह के फंजाई हैं जैसा कि एंडोमाइसिस वर्नेलिस है, पेनिसिलियम जैवानिकम है और ओइडियम लैक्टिस है। इनके अंदर फैट की ज्यादा अमाउंट मौजूद होती है। However, the production of fat from these fungi is costly process. तो अगर हम इन फंजाई से फैट को प्रोड्यूस करें तो ये कॉस्टली प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि नेचुरल डाइज में फंजाई का क्या रोल है। सम नेचुरल डाइज आर obtained फ्रॉम लाइकन्स। फंजाई जो है वो लाइकन्स का पार्ट होते हैं और इन लाइकन से कुछ नेचुरल डाइज भी हमें मिलती हैं। These are used in textile industries. ये जो नेचुरल डाइज हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती हैं। आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।